जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज की इस मंगलमय यात्रा की शुरुआत श्री कृष्ण से यह प्रार्थना करते हुए करते हैं कि उनकी कृपा और आशीर्वाद सदा आप सभी के जीवन में बना रहे। यह वीडियो केवल एक संदेश नहीं, बल्कि आपकी भक्ति और प्रेम को श्री कृष्ण तक पहुंचाने का एक माध्यम है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपने प्रेम और भक्ति को व्यक्त करें और इस दिव्य ऊर्जा को और भी मजबूत बनाएं। आइए अपने मन, विचार और आत्मा को श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते हुए आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब हम किसी कठिनाई या समस्या का सामना करते हैं तो उस पल में समझना मुश्किल होता है कि यह हमारे लिए कैसे अच्छा हो सकता है। लेकिन समय के साथ जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो महसूस होता है कि हर घटना हमें कुछ सिखाने या हमें बेहतर बनाने के लिए हुई थी। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हम किसी असफलता, नुकसान या कठिनाई से गुजरते हैं और सोचते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। लेकिन अगर हम थोड़ी देर रुककर गहराई से सोचें और समय बीतने दें तो हमें यह एहसास होता है कि वह घटना हमें कुछ सिखाने, हमें बेहतर बनाने या हमें किसी बड़े खतरे से बचाने के लिए हुई थी। सोचिए कि अगर कोई परीक्षा में असफल होता है तो वह दुखी हो जाता है, लेकिन हो सकता है कि उसी असफलता के कारण वह ज्यादा मेहनत करना सीखे और भविष्य में बड़ी सफलता हासिल करे। उसी तरह किसी का कोई काम बिगड़ जाता है, लेकिन आगे चलकर उसे उससे बेहतर अवसर मिल सकता है। जब भी जीवन में कुछ ऐसा हो जो आपकी समझ से बाहर हो तो घबराएं नहीं। विश्वास रखें कि वह घटना आपके अच्छे के लिए हुई है। जीवन में धैर्य और सकारात्मक सोच रखें। याद रखें, हर रात के बाद सुबह जरूर होती है और हर मुश्किल के पीछे एक नई शुरुआत छिपी होती है। कठिन समय में भगवान और वक्त पर भरोसा रखना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो हमें यह यकीन होता है कि जो भी हो रहा है वह उनकी योजना का हिस्सा है। ईश्वर हर परिस्थिति में हमारे साथ है और हमें इस कठिन समय से बाहर निकालने के लिए मार्गदर्शन कर रहा है। भगवान पर विश्वास करने का मतलब यह नहीं है कि परेशानियां तुरंत खत्म हो जाएंगी, बल्कि इसका मतलब है कि हमें अपनी समस्याओं का सामना करने का साहस और धैर्य मिलेगा। समय की ताकत को भी समझना चाहिए। समय वही है जो कोयले को भी दबाव और धैर्य के साथ चमकता हुआ हीरा बना देता है। अगर कोयला अपनी यात्रा के बीच में हार मान लेता तो वह कभी हीरा नहीं बन पाता। ठीक उसी तरह बुरा वक्त हमें बेहतर इंसान बनने का मौका देता है। इसे एक कहानी से समझते हैं। एक छोटे से गांव में एक गरीब भिखारी रहता था जिसका नाम रघु था। रघु के पास न घर था, न पहनने के लिए अच्छे कपड़े और न खाने के लिए पर्याप्त भोजन। हर दिन वह गांव की गलियों में घूमता, लोगों से भीख मांगता और जो कुछ भी मिलता उसी से अपना पेट भरता। लेकिन एक बात उसे बाकी भिखारियों से अलग बनाती थी, उसका ईश्वर पर अटूट विश्वास और उसकी ईमानदारी। रघु ने कभी किसी से झूठ नहीं बोला, न ही किसी को धोखा दिया। वह हमेशा भगवान से प्रार्थना करता था और अपने हालातों के लिए कभी शिकायत नहीं करता था। जब लोग उसे सलाह देते कि वह भीख मांगने के बजाय चोरी या चालाकी से अपना पेट भरे तो वह मुस्कुराकर कहता, भगवान सब देख रहे हैं, मैं गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। मेहनत और ईमानदारी से जो मिलेगा वही मेरे लिए सही है। एक दिन रघु के पास खाने को कुछ भी नहीं था। वह भूखा और थका हुआ था, लेकिन उसने फिर भी भगवान पर भरोसा नहीं छोड़ा। उसने सोचा, अगर आज कुछ नहीं मिला तो भी मैं किसी का हक नहीं छीनूंगा। भगवान मेरी मदद जरूर करेंगे। उसी दिन गांव के एक अमीर व्यापारी ने उसे सड़क पर बैठे देखा। व्यापारी ने रघु से पूछा, तुम हर दिन भीख मांगते हो, लेकिन तुम्हारी बातों में हमेशा ईमानदारी झलकती है।
क्या तुम कोई छोटा मोटा काम करना चाहोगे? रघु ने तुरंत कहा, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, बस मुझे मौका दीजिए। व्यापारी ने रघु को अपने घर बुलाया और अपने खेतों में काम करने का मौका दिया। रघु ने पूरी लगन और मेहनत से काम शुरू किया। सुबह से शाम तक वह खेतों में मेहनत करता और रात को भगवान का धन्यवाद करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत ने लोगों का ध्यान खींचा। व्यापारी ने उसकी ईमानदारी और मेहनत देखकर उसे और भी जिम्मेदारियां सौंप दी। कुछ वर्षों में रघु ने खेती के बारे में बहुत कुछ सीख लिया और अपनी छोटी सी जमा पूंजी से एक छोटा खेत खरीद लिया। वह दिन रात उस खेत में काम करता। उसने सीखा कि मेहनत और समय से सब कुछ संभव है। उसकी फसलें इतनी अच्छी होने लगीं कि आसपास के गांवों में उसकी तारीफ होने लगी। जब रघु की फसलें बेचने लगीं तो उसने अपने छोटे से खेत को बढ़ाने के लिए पैसे बचाए। धीरे धीरे उसने खेती के साथ साथ अनाज का व्यापार भी शुरू कर दिया। उसने हमेशा अपने ग्राहकों के साथ ईमानदारी और पारदर्शिता रखी। जो लोग कभी उसकी मदद नहीं करते थे, वे भी अब उसकी प्रशंसा करने लगे। कुछ सालों के भीतर रघु एक सफल व्यापारी बन गया। वह अब उसी गांव में रहता था, लेकिन अब वह भिखारी नहीं बल्कि एक सम्मानित व्यक्ति था। उसने जो भी धन कमाया उसका एक हिस्सा हमेशा गरीबों की मदद के लिए रखता। रघु ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी मेहनत और भगवान पर विश्वास को दिया। उसने लोगों से कहा, भगवान हमारी मदद तभी करते हैं जब हम खुद अपनी मदद करने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने भी अपनी परेशानियों को कोसते हुए चोरी या चालाकी का रास्ता चुना होता तो आज मैं यहां नहीं होता। मेहनत और ईमानदारी का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, भगवान पर विश्वास और ईमानदारी से की गई मेहनत हमेशा रंग लाती है। रघु ने अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उसने कभी अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया। उसकी कहानी इस बात का प्रमाण है कि सच्चाई और मेहनत से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। इसीलिए जीवन में चाहे कितनी भी मुसीबतें आएं, हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए ईमानदारी से प्रयास करते रहना चाहिए। सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, क्योंकि भगवान हमेशा उनका साथ देते हैं जो खुद की मदद करने की कोशिश करते हैं। चाहे हमारे जीवन की समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों न लगें, भगवान की कृपा और उनकी शक्ति इतनी व्यापक और असीम है कि वह हर चुनौती को पार कर सकती है। जब हम अपने जीवन में समस्याओं का सामना करते हैं तो अक्सर हमें ऐसा लगता है कि यह समस्या हमारे पूरे अस्तित्व को डगमगा देगी। जैसे एक बड़ा जहाज अपने आकार और भार से भारी लगता है, वैसे ही हमारी समस्याएं हमें असहाय महसूस कराती हैं। हम सोचते हैं कि अब इससे पार पाना नामुमकिन है, लेकिन सागर का आकार जहाज की तुलना में कहीं अधिक विशाल होता है। जहाज चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह सागर की गहराई और विस्तार के सामने छोटा ही होता है। यहां सागर भगवान की कृपा का प्रतीक है। उनकी कृपा अनंत है, समुद्र की गहराई और फैलाव की तरह। हमारी समस्या चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उस असीम कृपा के सामने छोटी पड़ जाती है। भगवान का आशीर्वाद और उनकी सहायता हर समय हमारे साथ होती है, लेकिन समस्या तब होती है जब हम अपनी दृष्टि केवल जहाज पर केंद्रित कर देते हैं और सागर को देखना भूल जाते हैं। यह समझना जरूरी है कि हमारी समस्याएं हमारे जीवन का केवल एक हिस्सा हैं, हमारा पूरा जीवन नहीं। अक्सर हम समस्या को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हमें लगता है कि अब कोई समाधान नहीं बचा। हम अपने मन में डर, चिंता और असुरक्षा को इतना बढ़ा लेते हैं कि भगवान की कृपा को महसूस ही नहीं कर पाते। इस संदर्भ में हमें यह सीखना चाहिए कि भगवान का साथ हमेशा हमारे साथ है। जब भी हम किसी मुश्किल में पड़ें, हमें अपने मन को शांत करके
उनकी शक्ति और कृपा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जैसे सागर का पानी जहाज को सहारा देता है और उसे तैरने में मदद करता है, वैसे ही भगवान की कृपा हमें सहारा देती है और हमारी समस्याओं से लड़ने की ताकत प्रदान करती है। जीवन में कई बार हमें लगता है कि हमारे संघर्ष बहुत लंबे और कठिन हो गए हैं। हमें लगने लगता है कि भगवान हमारी सुन ही नहीं रहे, लेकिन यह समय वह होता है जब हमें अपनी आस्था को मजबूत करना चाहिए। भगवान की कृपा समय पर प्रकट होती है, लेकिन वह हमेशा होती है। यह हमारी परीक्षा का समय होता है, जहां वह देखते हैं कि हम अपनी आस्था पर टिके रहते हैं या नहीं। उदाहरण के लिए, समुद्र में जहाज कभी कभी तेज तूफानों का सामना करता है। वह इधर उधर हिलता है, लेकिन सागर उसे डूबने नहीं देता। वैसे ही भगवान हमारी कठिनाइयों में हमें सहारा देते हैं। हमें केवल यह समझने की जरूरत है कि वे हमारे हर कदम को देख रहे हैं और जब सही समय आएगा वे हमें उस तूफान से बाहर निकाल देंगे। जीवन में आने वाली हर समस्या के पीछे भगवान का कोई उद्देश्य छिपा होता है। यह हमें मजबूत बनाने, हमें सिखाने और हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए होती है। भगवान कभी भी किसी पर इतना बोझ नहीं डालते जिसे वह संभाल ना सके। यह उनके प्रति विश्वास रखने का समय होता है। जब हम भगवान की कृपा को समझते हैं और उनकी योजना पर भरोसा करते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हर समस्या का समाधान पहले से ही मौजूद है। जहाज और सागर के इस रूपक में सागर का अर्थ यह है कि हमारे जीवन में हर समाधान भगवान के आशीर्वाद के रूप में पहले से ही तैयार है। हमें केवल अपनी दृष्टि को समस्या से हटाकर उस कृपा पर केंद्रित करना है। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, भगवान की कृपा हमेशा उससे बड़ी होती है। यह हमारे ऊपर है कि हम अपनी आस्था को बनाए रखें और समस्या को अपने जीवन का केंद्र न बनाएं। जैसे सागर जहाज को सहारा देता है, वैसे ही भगवान की कृपा हमें सहारा देती है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हमारी ताकत और भगवान का साथ हमें हर समस्या से पार ले जाएगा। हर इंसान इस दुनिया में किसी न किसी उद्देश्य के साथ आता है। हमारे भीतर कुछ न कुछ ऐसा विशेष है जो हमें दूसरों से अलग बनाता है। यह विशेषता हमारी प्रतिभा, हमारे विचार, हमारी रचनात्मकता या हमारी समस्या सुलझाने की क्षमता के रूप में प्रकट हो सकती है। लेकिन अक्सर लोग इस अद्वितीयता को समझने और पहचानने में असफल हो जाते हैं। कारण यह है कि हम अपनी क्षमताओं और योग्यताओं को पहचानने की कोशिश ही नहीं करते और कभी कभी समाज की अपेक्षाएं और परिस्थितियां हमें ऐसा करने से रोकती हैं। हमारे भीतर असीम संभावनाएं हैं, लेकिन ये संभावनाएं तभी वास्तविकता बन सकती हैं जब हम उन्हें पहचानें और उन पर काम करें। जब तक हम अपनी ताकतों और क्षमताओं को नहीं पहचानेंगे, हम उनके उपयोग की दिशा में कदम नहीं उठा सकते। यह पहचानने की प्रक्रिया आत्मविश्लेषण, आत्म जागरूकता और आत्म स्वीकृति से शुरू होती है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और अपने भीतर छिपी प्रतिभाओं और गुणों को समझते हैं, तो यह हमारे जीवन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। यह आत्म जागरूकता हमें आत्मविश्वास देती है और हमारे जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करती है। अक्सर हम अपनी क्षमताओं को इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि हमारी सोच और दृष्टिकोण बाधा बन जाते हैं। हम सोचते हैं, मैं यह नहीं कर सकता, मुझे यह नहीं आता, या यह मेरे बस की बात नहीं है। यह नकारात्मक सोच हमारी संभावनाओं को दबा देती है। हमें यह समझना होगा कि असफलता जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह हमारी यात्रा का अंत नहीं है। हर असफलता एक सीख है जो हमें बेहतर बनने का अवसर देती है। समाज की अपेक्षाएं और दूसरों की तुलना भी हमें हमारी अद्वितीयता से दूर कर सकती है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति का सफर अलग होता है।
हमारी यात्रा, हमारी परिस्थितियां और हमारी क्षमताएं किसी और से बिल्कुल अलग हैं। इसलिए हमें अपनी तुलना दूसरों से करने के बजाय अपनी अनूठी विशेषताओं को स्वीकार करना चाहिए। केवल अपनी क्षमताओं को पहचानना पर्याप्त नहीं है, हमें उन्हें सही दिशा में लगाना भी आना चाहिए। यदि हमारे पास एक विशेष गुण है लेकिन हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते तो वह व्यर्थ हो जाएगा। यह बिल्कुल उस बीज की तरह है जिसे उपजाऊ मिट्टी में बोया न जाए तो वह पौधा नहीं बन सकता। सही दिशा में काम करने का मतलब है अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना, योजनाएं बनाना और मेहनत करना। इसके लिए हमें अपने अंदर अनुशासन और धैर्य विकसित करना होगा। यह समझना होगा कि सफलता तुरंत नहीं मिलती, लेकिन जो लोग अपनी क्षमताओं को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं वे अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। हर महान व्यक्ति ने अपनी यात्रा की शुरुआत अपनी क्षमताओं को पहचानने से की। उदाहरण के लिए, एक संगीतकार अपनी प्रतिभा को पहचानता है, एक लेखक अपनी सोच और विचारों को कागज पर उतारता है और एक वैज्ञानिक अपनी जिज्ञासा को प्रयोगों में बदलता है। इन सभी में एक बात समान होती है, उन्होंने अपने भीतर छिपी संभावनाओं को पहचाना और उन्हें निखारने के लिए कड़ी मेहनत की। आपके भीतर भी वही ताकत है, आपको बस अपने आप पर विश्वास करना होगा। जब आप अपने भीतर की आवाज सुनते हैं और अपनी विशेषताओं को पहचानते हैं तो आप जीवन में हर बाधा को पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में मन को नियंत्रित करने की महिमा और उसकी शक्ति को गहराई से समझाया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के जीवन का केंद्र उसका मन है। यही मन जीवन की दिशा तय करता है, या तो हमें ऊंचाई पर ले जाता है या पतन की ओर धकेलता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ी साधना है। यदि मन को सही दिशा में लगाया जाए तो यह मनुष्य को परम ज्ञान, सफलता और आत्मिक शांति तक पहुंचा सकता है। लेकिन यदि मन अस्थिर हो या नकारात्मकता में उलझ जाए तो यह हमारी सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य का मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है। यह कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता। मन की गति हवा से भी तेज होती है और इसे काबू में रखना एक साधना है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि मन में विचारों का प्रवाह निरंतर होता है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। यदि हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लें तो जीवन को संतुलन और शांति मिलती है। मन का स्वभाव ऐसा है कि यह जिन विचारों को बार बार दोहराता है वे विचार हमारे जीवन की वास्तविकता बन जाते हैं। यदि मन सकारात्मक विचारों में लगा रहे तो जीवन में प्रगति और सफलता मिलती है, लेकिन यदि नकारात्मक विचारों में उलझा रहे तो मनुष्य स्वयं को असहाय और निराशा से घिरा हुआ पाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने मन को एक नियंत्रित और शांत चित्त के माध्यम से आत्म साक्षात्कार और मोक्ष तक पहुंचने का साधन बताया है। गीता के 6ठे अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है और आत्मा स्वयं ही अपना शत्रु है। इसका अर्थ है कि यदि हमारा मन हमारी बात माने और हमारी इच्छाओं और संकल्पों के अनुसार चले तो यह हमारा सबसे बड़ा मित्र बन सकता है। लेकिन यदि मन नियंत्रण से बाहर हो जाए और हमारी इच्छाओं और आदतों को कमजोर कर दे तो यह हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मन को सही दिशा में लगाने के लिए ध्यान, मेडिटेशन, भक्ति और आत्म संयम के अभ्यास को गीता में सर्वोपरि बताया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान के माध्यम से मन को केंद्रित किया जा सकता है। जैसे किसी दीपक की लौ स्थिर रहती है जब कोई हवा उसे बाधित नहीं करती, वैसे ही हमारा मन भी शांत और स्थिर हो सकता है यदि हम इसे नकारात्मकता से बचाकर सही दिशा में लगाएं। जब मन अस्थिर होता है तो यह निरर्थक इच्छाओं
क्रोध, लोभ और मोह के जाल में फंस जाता है। गीता में श्री कृष्ण समझाते हैं कि अधोगति का मुख्य कारण मन की अस्थिरता और अनियंत्रित विचार होते हैं। मनुष्य का पतन तब शुरू होता है जब वह अपने मन को नकारात्मकता, लालच और ईर्ष्या के अधीन कर देता है। क्रोध और वासना जैसे तत्व मन को दूषित कर देते हैं। क्रोध से व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वह सही गलत का भेद करना भूल जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को वश में करना आत्मा की रक्षा करने के समान है। यदि मन को नियंत्रित नहीं किया गया तो यह मनुष्य को अपने ही विचारों का बंदी बना देता है और उसे अपने पतन की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार मन को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा उपाय योग और भक्ति है। योग का अर्थ केवल शारीरिक अभ्यास नहीं बल्कि मन और आत्मा का मिलन है। योग के माध्यम से हम अपने मन को शांत करना और अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं। भक्ति और भगवान में विश्वास भी मन को स्थिर करने का एक शक्तिशाली साधन है। जब हमारा ध्यान भगवान की ओर होता है तो हमारे मन में संतोष और शांति का जन्म होता है। भक्ति हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि मन को नियंत्रित करना किसी युद्ध को जीतने से भी कठिन हो सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। यह साधना और अभ्यास के माध्यम से संभव है। मन को नियंत्रित करने का अर्थ केवल इसे शांत करना नहीं बल्कि इसे सकारात्मक दिशा में लगाना है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह गहराई से समझाया है कि हमारे विचार हमारे जीवन का आधार होते हैं। जैसे एक बीज के भीतर एक विशाल वृक्ष बनने की पूरी क्षमता छिपी होती है, वैसे ही हमारे विचारों में भी हमारे जीवन को आकार देने की असीम शक्ति होती है। यह विचार जब उचित मिट्टी अर्थात हमारा वातावरण, पानी, हमारे प्रयास और धूप अर्थात सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा प्राप्त करते हैं तो वे फलदायी बनते हैं और हमारे जीवन को दिशा देते हैं। यदि किसी बीज को सही पोषण नहीं मिलता या उसे खराब मिट्टी में बो दिया जाता है तो वह या तो मर जाता है या एक कमजोर पौधा बनकर रह जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि हमारे विचार नकारात्मक हैं या हम उन्हें नकारात्मक वातावरण में पलने देते हैं तो हमारे जीवन में संघर्ष और असंतोष बढ़ जाता है। दूसरी ओर यदि हमारे विचार सकारात्मक और सृजनात्मक हैं और हम उन्हें सही तरीके से पोषण देते हैं तो वे हमारे जीवन में सफलता, शांति और संतोष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस संदर्भ में भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि विचार ही कर्मों के प्रेरक हैं। जैसे किसी बीज से किस प्रकार का पौधा उगना है यह पहले से ही तय है, वैसे ही हमारे विचार हमारे कर्मों और परिणामों को निर्धारित करते हैं। यदि हमारे विचारों का स्वभाव सात्विक, सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण है तो यह निश्चित है कि हमारे कर्म और उनका परिणाम भी वैसा ही होगा। इसके अलावा विचार हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी गहराई से प्रभावित करते हैं। सकारात्मक विचार मन को स्थिर रखते हैं और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, जबकि नकारात्मक विचार चिंता, भय और तनाव को जन्म देते हैं। गीता में यह भी समझाया गया है कि व्यक्ति को अपने विचारों पर संयम रखना चाहिए और उन्हें नियंत्रित करना सीखना चाहिए। यदि हम अपने विचारों को सही दिशा में ले जाएं, तो हम अपने जीवन को सफल, शांतिपूर्ण और संतोषजनक बना सकते हैं। इस प्रकार गीता की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि विचार एक बीज की भांति है जिन्हें सही देखभाल और पोषण की आवश्यकता होती है। यदि हम इस सच्चाई को गहराई से समझ लें और अपने विचारों को सकारात्मकता और अच्छाई की ओर ले जाएं, तो हमारा जीवन न केवल हमारे लिए बल्कि समाज और संपूर्ण सृष्टि के लिए भी फलदायी हो सकता है। रिश्ते हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू है।
वे हमें जोड़े रखते हैं, हमारी भावनाओं को समझते हैं और हमारे जीवन को अर्थ देते हैं। लेकिन रिश्तों की खूबसूरती तभी बनी रहती है जब वे सम्मान और देखभाल पर आधारित हों, न कि स्वार्थ और उपयोगिता पर। जब हम किसी के साथ संबंध बनाते हैं तो वह केवल लेन देन का रिश्ता नहीं होता, यह एक गहरा बंधन होता है जिसमें दोनों पक्ष मिलकर जीवन की खुशियों और चुनौतियों को साझा करते हैं। हर रिश्ता तभी टिकाऊ बनता है जब उसमें एक दूसरे के प्रति गहरा सम्मान हो। सम्मान का मतलब है सामने वाले की भावनाओं, विचारों और व्यक्तित्व को महत्व देना। जब हम किसी को महत्व देते हैं तो वह रिश्ता मजबूत होता है। इसके विपरीत अगर रिश्ते में स्वार्थ आ जाता है तो वह केवल अपने फायदे के लिए किसी का इस्तेमाल करने जैसा बन जाता है। ऐसा रिश्ता जल्दी टूट जाता है क्योंकि उसमें प्रेम और विश्वास की कमी होती है। देखभाल रिश्तों की आत्मा है। जब हम किसी की परवाह करते हैं तो हम उनके सुख दुख में सहभागी बनते हैं, उनकी परेशानियों को हल करने में मदद करते हैं और उनकी खुशियों में दिल से शामिल होते हैं। यह देखभाल हमें बताती है कि हमारा रिश्ता केवल बाहरी दिखावे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आत्मीयता पर आधारित है। जब रिश्तों में स्वार्थ आ जाता है तो उनका मूल उद्देश्य खत्म हो जाता है। ऐसा रिश्ता केवल एक तरफा होता है जिसमें एक पक्ष अपने फायदे के लिए दूसरे का इस्तेमाल करता है। यह व्यवहार सामने वाले व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है और रिश्ते में कड़वाहट भर देता है। स्वार्थी रिश्ते में न तो विश्वास बचता है और न ही सच्ची खुशी। रिश्तों का उद्देश्य केवल सुख सुविधा पाना नहीं है, वे इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जीवन की छोटी छोटी खुशियों को साझा किया जा सके और कठिन समय में एक दूसरे का सहारा बन सके। अगर हम रिश्तों को केवल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हम उनकी गहराई और मूल्य को कभी नहीं समझ पाएंगे। सच्चे रिश्ते समानता और साझेदारी पर आधारित होते हैं। मतलब है कि दोनों लोग एक दूसरे की भावनाओं, जरूरतों और इच्छाओं का सम्मान करें और अपने कर्तव्यों को निभाने में पीछे न रहें। जब रिश्ते में यह संतुलन होता है तो वह रिश्ता लंबे समय तक चलता है और दोनों पक्षों को खुशी देता है। साझेदारी का एक और पहलू यह है कि रिश्ते में समस्याएं या मतभेद आने पर भी दोनों लोग मिलकर उनका समाधान करें। यह समझें कि कोई भी रिश्ता परिपूर्ण नहीं होता, लेकिन जब दोनों लोग इसे बनाए रखने की कोशिश करते हैं तो वह रिश्ता मजबूती से खड़ा रहता है। रिश्तों का आधार सम्मान और देखभाल होना चाहिए, न कि स्वार्थ या उपयोगिता। एक सच्चा रिश्ता वह है जिसमें दोनों लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, उनकी परवाह करते हैं और जीवन की खुशियों और चुनौतियों को मिलकर साझा करते हैं। ऐसे रिश्ते न केवल हमारे जीवन को खुशहाल बनाते हैं, बल्कि हमें यह भी सिखाते हैं कि सच्चा सुख दूसरों के साथ साझा करने में है, न कि केवल अपने लिए चीजों को संजोने में। इसलिए अपने रिश्तों को सहेजें, उनका सम्मान करें और उन्हें स्वार्थ से मुक्त रखें, क्योंकि यही जीवन को सुंदर और सार्थक बनाते हैं। महाभारत के महाकाव्य में दुर्योधन और अर्जुन के जीवन का एक बड़ा सबक यह है कि किसी की सलाह लेने से पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि हम किससे सलाह ले रहे हैं। हमारी दिशा और जीवन का परिणाम उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जिसकी बातों और विचारों को हम अपनी निर्णय प्रक्रिया में शामिल करते हैं। दुर्योधन और अर्जुन के जीवन की तुलना इस बात को गहराई से समझने का एक आदर्श उदाहरण है। दुर्योधन ने अपनी समस्याओं और महत्वाकांक्षाओं को लेकर हमेशा शकुनी की सलाह को प्राथमिकता दी। शकुनी चालाक था, लेकिन उसका स्वभाव स्वार्थी और नकारात्मक था। उसकी सलाह का आधार केवल अपने व्यक्तिगत लाभ और प्रतिशोध था। उसने दुर्योधन के अहंकार और लोभ को बढ़ावा दिया। नतीजतन दुर्योधन अपने जीवन में सही गलत का भेद नहीं कर पाया और अधर्म के मार्ग पर
चलते चलते अपना सब कुछ खो बैठा। शकुनी की सलाह ने दुर्योधन को अंधेरे में धकेल दिया, जहां केवल हार और विनाश उसका इंतजार कर रहे थे। दूसरी ओर अर्जुन ने हमेशा श्री कृष्ण की सलाह को स्वीकार किया। श्री कृष्ण केवल एक मित्र नहीं थे, बल्कि ज्ञान, धर्म और सच्चाई के प्रतीक थे। अर्जुन के जीवन में जब भी कोई समस्या आई या वह किसी उलझन में पड़ा, उसने श्री कृष्ण की ओर रुख किया। श्री कृष्ण की सलाह में न केवल धर्म का पालन था, बल्कि हर परिस्थिति में अर्जुन को उसकी कर्तव्यपरायणता की याद दिलाना भी था। गीता का उपदेश इसी का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में कर्तव्य और मोह के बीच उलझ गया, तब श्री कृष्ण ने उसे यह सिखाया कि धर्म के मार्ग पर चलकर अपने कर्तव्यों को निभाना ही जीवन का उद्देश्य है। सलाह केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, यह हमारे विचारों, भावनाओं और निर्णयों पर गहरा प्रभाव डालती है। जिस व्यक्ति से हम सलाह लेते हैं, वह हमारे मनोभावों को या तो सकारात्मक दिशा में प्रेरित कर सकता है या हमें गलत रास्ते पर ले जा सकता है। यदि हम ऐसे लोगों की सलाह लेते हैं जो खुद स्वार्थी, नकारात्मक या कपटी स्वभाव के हैं, तो उनकी बातें हमारे मन में अस्थिरता, लोभ और ईर्ष्या को जन्म देती हैं। वहीं यदि सलाह ऐसे व्यक्ति से ली जाए जो न केवल ज्ञानी हो, बल्कि निष्पक्ष और नैतिक हो, तो उनकी सलाह से हमें दिशा मिलती है। ऐसे व्यक्ति जीवन के हर मोड़ पर हमें सही मार्ग दिखाते हैं और हमारी कमजोरियों को हमारी ताकत में बदलने में मदद करते हैं। दुर्योधन और अर्जुन दोनों राजकुमार थे। दोनों के पास समान संसाधन थे और दोनों ही महाभारत के केंद्र थे, लेकिन उनके जीवन की दिशा पूरी तरह अलग थी। और इसका मुख्य कारण यह था कि उन्होंने किससे सलाह ली। दुर्योधन ने शकुनी की सलाह ली, जिसने उसकी कमजोरियों, अहंकार, ईर्ष्या और लोभ को और बढ़ावा दिया। अर्जुन ने श्री कृष्ण की सलाह ली, जिन्होंने उसे हमेशा धर्म, कर्तव्य और सत्य की ओर प्रेरित किया। यही कारण है कि दुर्योधन का अंत विनाश में हुआ, जबकि अर्जुन न केवल युद्ध में विजयी हुआ, बल्कि जीवन के हर पहलू में एक नायक बनकर उभरा। यह समझना जरूरी है कि सलाह लेने का मतलब किसी को अपने निर्णयों और जीवन की दिशा पर प्रभाव डालने देना है। इसलिए हमें यह देखना होगा कि सलाह देने वाला व्यक्ति कैसा है। क्या वह निष्पक्ष, ज्ञानी और हमारे हित में सोचने वाला है, या फिर स्वार्थी और चालाक? उसकी सलाह हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है या नहीं? वह व्यक्ति अपने खुद के जीवन में कितना सफल और संतुलित है? यदि हम गलत व्यक्ति से सलाह लेते हैं, तो उसकी बातें हमारे जीवन को गहरी उलझनों में डाल सकती हैं। लेकिन यदि सही व्यक्ति से सलाह ली जाए, तो उसकी मार्गदर्शिका हमें बड़ी से बड़ी समस्याओं से निकालकर सफलता और संतुष्टि की ओर ले जा सकती है। महाभारत हमें यह सिखाती है कि जीवन में सलाह लेते समय सतर्क रहना चाहिए। यह समझना जरूरी है कि कौन हमें सही मार्ग दिखा सकता है। दुर्योधन ने शकुनी की सलाह को अपनाया और अधर्म के रास्ते पर चलकर विनाश को प्राप्त किया। अर्जुन ने श्री कृष्ण की सलाह को अपनाया और धर्म के मार्ग पर चलकर महानता को प्राप्त किया। यह दुनिया विकल्पों से भरी हुई है, लेकिन हमें अपने जीवन के निर्णय सोच समझकर लेने चाहिए। याद रखें, एक सही सलाह जीवन को संवार सकती है, जबकि एक गलत सलाह जीवन को बर्बाद कर सकती है। इसीलिए अपने मार्गदर्शक और सलाह देने वाले को सोच समझकर चुनें, ताकि आपका जीवन अर्जुन की तरह प्रेरणा और सफलता का प्रतीक बन सके। परमात्मा की लीला और उसकी परीक्षा का तरीका गहन और रहस्यमय होता है। वह अपने भक्त को दोनों ही रूपों में आजमाता है, देकर भी और लेकर भी। यह परीक्षण केवल भक्त के विश्वास, धैर्य और समर्पण को परखने के लिए नहीं होता, बल्कि उसके आत्मिक उत्थान और जीवन के सत्य को समझाने के लिए भी होता है।
जब परमात्मा भक्त को आशीर्वाद के रूप में कुछ देता है, धन, सुख, प्रतिष्ठा, परिवार और अन्य सांसारिक सुख, तो वह यह देखना चाहता है कि भक्त इन उपलब्धियों और संपदाओं के बीच उसका स्मरण और धन्यवाद करता है या इन सांसारिक चीजों में ही उलझकर उसे भूल जाता है। सुख और सफलता में भक्त का ईश्वर से संबंध कमजोर हो सकता है यदि वह अहंकार, लोभ और माया में फंस जाए। इसलिए यह एक चुनौती होती है कि क्या भक्त अपने जीवन में मिले हर सुख और उपलब्धि को परमात्मा का प्रसाद मानते हुए विनम्रता और आभार के साथ जीवन व्यतीत करेगा। दूसरी ओर परमात्मा कभी कभी भक्त से उसकी प्रिय चीजें छीन लेता है। यह परीक्षा और भी गहरी होती है। जब दुख, कष्ट या वियोग का समय आता है तो भक्त का धैर्य और विश्वास परखा जाता है। यह देखने का समय होता है कि क्या भक्त अपने दुख के समय भी परमात्मा पर विश्वास रखता है और यह स्वीकार करता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा और उसके व्यापक उद्देश्य के अनुसार हो रहा है। इस स्थिति में भक्त के लिए यह समझना कठिन हो सकता है कि परमात्मा उसे एक गहन अनुभव और शिक्षा देने के लिए यह परिस्थिति लाए हैं। ये दोनों स्थितियां भक्त के जीवन में संतुलन और गहराई लाती हैं। सुख में वह विनम्रता और कृतज्ञता सीखता है, जबकि दुख में वह धैर्य, आत्मबल और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का पाठ पढ़ता है। यह प्रक्रिया भक्त के अहंकार को नष्ट करती है और उसे इस सत्य तक पहुंचाती है कि सुख और दुख दोनों ही क्षणिक हैं और परमात्मा ही सच्चा आश्रय है। इस तरह परमात्मा का देकर भी और लेकर भी आजमाना भक्त के आत्मिक उत्थान और ईश्वर से एक गहरे और स्थायी संबंध को सुदृढ़ करने के लिए होता है। यह एक मार्गदर्शन है जो भक्त को सांसारिक मोह माया से ऊपर उठाकर परम सत्य की ओर ले जाता है। दूसरों पर निर्भरता मनुष्य को कमजोर और असहाय बनाती है। यह एक ऐसा भाव है जो इंसान को अपनी परिस्थितियों का गुलाम बना देता है। जो लोग अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वे कभी भी सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव नहीं कर पाते। यह समझना जरूरी है कि आत्मनिर्भरता न केवल हमें आत्मसम्मान और स्वतंत्रता देती है, बल्कि हमें अपने जीवन का कर्ता भी बनाती है। जब कोई व्यक्ति अपनी जरूरतों के लिए बार बार दूसरों की ओर देखता है तो वह अपने जीवन का नियंत्रण खो देता है। दूसरों से उम्मीदें रखना और हर बार उनकी मदद पर निर्भर रहना अंततः निराशा और असुरक्षा को जन्म देता है। यदि कोई व्यक्ति किसी आर्थिक जरूरत, निर्णय लेने या भावनात्मक सहारे के लिए दूसरों पर आश्रित रहता है तो वह न केवल खुद को कमजोर बनाता है बल्कि अपने आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचाता है। यह निर्भरता धीरे धीरे एक आदत बन जाती है। व्यक्ति को लगता है कि वह अकेले कुछ भी नहीं कर सकता और इस मानसिकता के कारण वह अपनी क्षमताओं को पहचानने और उनका विकास करने में असमर्थ हो जाता है। आत्मनिर्भर होना व्यक्ति को सशक्त बनाता है। इसका अर्थ केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना नहीं है, बल्कि अपनी जरूरतों, इच्छाओं और समस्याओं का समाधान खुद करने में सक्षम होना है। जब व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है तो उसे दूसरों से मदद मांगने में हिचकिचाहट नहीं होती, लेकिन वह इस मदद को अपना सहारा नहीं बनाता। आत्मनिर्भरता का भाव आत्मविश्वास को बढ़ाता है और जीवन को अधिक सरल और सुखद बनाता है। आत्मनिर्भर बनने के लिए व्यक्ति को अपनी क्षमताओं और सीमाओं को पहचानना होगा। हर व्यक्ति के भीतर ऐसी ताकत होती है जो उसे किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है, लेकिन यह ताकत तभी सामने आती है जब हम दूसरों पर निर्भर रहना छोड़कर अपने प्रयासों पर भरोसा करना शुरू करते हैं। जब हम अपने दम पर अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं तो उससे मिलने वाली खुशी और संतोष का अनुभव कुछ अलग ही होता है। यह अनुभव हमें यह एहसास दिलाता है कि हम अपने जीवन के स्वामी हैं।
दूसरों पर निर्भरता से जो खालीपन और असुरक्षा पैदा होती है, आत्मनिर्भरता उसे खत्म कर देती है। आत्मनिर्भर व्यक्ति न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। वह जानता है कि खुश रहने के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर रहने की बजाय अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने जीवन को साकार करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरों पर निर्भर रहना हमें कभी खुशी और संतोष नहीं दे सकता। अगर हमें अपनी जिंदगी में सच्चा सुख चाहिए तो हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए खुद सक्षम बने। यही वह रास्ता है जो न केवल आत्मसम्मान को बढ़ाता है, बल्कि जीवन को भी सार्थक बनाता है। अपने जीवन की बागडोर खुद संभालें और अपनी मेहनत और कोशिशों से अपने सपनों को साकार करें। यही सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता और खुशी का आधार है। जीवन एक ऐसा सफर है जिसमें हर दिन नया मौका और नई शुरुआत लेकर आता है, लेकिन हम में से कई लोग बीते हुए कल की यादों, दुखों या असफलताओं में उलझे रह जाते हैं। ये आदत न केवल हमारी वर्तमान खुशियों को छीन लेती है, बल्कि हमारे भविष्य को भी प्रभावित करती है। अगर हम बीते कल को सोचने में अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ करते रहेंगे तो आज के महत्वपूर्ण अवसर भी हाथ से निकल जाएंगे और भविष्य में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। बीते हुए कल में हमारा किया गया हर कार्य, हमारी गलतियां और हमारी उपलब्धियां सब कुछ पहले ही हो चुका है। उन्हें बार बार सोचने से हम उन्हें बदल नहीं सकते। एक पुरानी कहावत है, आप नदी के उसी पानी में दोबारा पैर नहीं डाल सकते। यह बताता है कि समय बीतने के बाद उसे वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए अगर हमारा ध्यान हमेशा अतीत पर रहेगा तो हम वर्तमान की सुंदरता और भविष्य के सुनहरे अवसरों को नजरअंदाज कर देंगे। आज हमारे पास वह शक्ति है जो अतीत में हमसे छूट गई चीजों को सुधारने और भविष्य को संवारने का अवसर देती है। मेहनत आज का सबसे बड़ा वरदान है। यह एक ऐसा हथियार है जो आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है। जब आप अपने आज पर ध्यान केंद्रित करते हैं और पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, तो भविष्य में सफलता आपके कदम चूमती है। कल्पना कीजिए कि एक किसान अपने बीते हुए सीजन में खराब फसल को लेकर निराश होकर बैठा रहे। अगर वह अगले सीजन के लिए खेत में मेहनत न करे तो क्या वह अगली बार अच्छी फसल उगा पाएगा? नहीं। उसका बीता हुआ कल उसे कुछ नहीं दे सकता, लेकिन अगर वह आज खेत जोतकर मेहनत करे तो उसका आने वाला कल बेहतर हो सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने अतीत के साथ शांति बनाएं। जो गलतियां हमने की उन्हें सुधारने का मौका हमें आज मिलता है। अगर हमने कोई कड़वे अनुभव देखे हैं तो उन अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अतीत के पछतावे और दुखों में उलझे रहना ऐसा है जैसे पुराने जख्मों को बार बार कुरेदना। इससे न केवल वह जल्दी ठीक नहीं होगा, बल्कि नई समस्याएं भी पैदा होंगी। यह समझना जरूरी है कि हमारा भविष्य कागज की एक कोरी किताब की तरह है। हम आज जो लिखेंगे वही उसमें दिखेगा। अगर हम आज आलस्य, शिकायतें और पछतावे में उलझे रहेंगे तो किताब में खाली पन्ने भरते रहेंगे। लेकिन अगर हम अपने आज के पन्नों को मेहनत, सकारात्मकता और समर्पण से भरेंगे तो भविष्य एक अद्भुत कहानी बनकर उभरेगा। बीते हुए कल को बार बार सोचने से नहीं हम उसे बदल सकते हैं और न ही उससे कुछ नया हासिल कर सकते हैं, लेकिन आज हमारे पास यह शक्ति है कि हम मेहनत करके अपने आने वाले कल को संवार सकते हैं। जीवन में केवल वर्तमान ही सच है और यही वह समय है जिसमें हम अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। इसलिए अपने अतीत की बेड़ियों को तोड़िए, अपने आज को मजबूत बनाइए और अपने भविष्य को सुनहरा बनाने की तैयारी कीजिए। याद रखिए, जो बीत गया वह इतिहास है, जो आना है वह रहस्य है और जो हमारे पास है वह आज का तोहफा है।
इसे पूरी शिद्दत से जिएं और अपना कल शानदार बनाएं। हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां या अवसर आते हैं वे हमारे पिछले कर्मों का परिणाम हो सकते हैं। अगर आज हमारे पास किसी की मदद करने की शक्ति या साधन है तो यह संभव है कि यह हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल हो और उसी के अंतर्गत हमें अपने कर्ज को चुकाने का अवसर मिला हो। दान या मदद करते समय अहंकार करना यह दिखाता है कि हम अपने कर्मों के मूल उद्देश्य को भूल गए हैं। अहंकार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमने किसी पर उपकार किया है, जबकि सच्चाई यह है कि यह एक कर्तव्य है जो हमें निभाना चाहिए। हमारे पास जो भी संसाधन हैं, चाहे वह धन हो, समय हो या ज्ञान हो, वे हमें परमात्मा ने दूसरों के लिए माध्यम बनने के लिए दिए हैं। गीता का यही संदेश है कि दान या सहायता करते समय निष्काम भाव से कर्म करें। जो दिया गया है उसे परमात्मा की इच्छा समझें और उसमें अपना अधिकार या गर्व न जोड़ें। यह भी समझें कि मदद करते समय हम केवल एक माध्यम हैं और असली दाता परमात्मा है। सार यह है कि किसी को कुछ भी देने के बाद कृतज्ञता का भाव रखें, न कि अहंकार का। यह सोचें कि आपको अपने कर्म सुधारने और दूसरों के जीवन में योगदान देने का अवसर मिला। यही भावना न केवल आपके कर्मों को शुद्ध बनाएगी, बल्कि आपको सच्चे अर्थों में आत्मिक शांति और संतोष भी देगी। जीवन में मित्रता और रिश्ते महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इनका आधार अक्सर व्यक्तिगत जरूरतों, इच्छाओं और परिस्थितियों पर टिका होता है। जब सब कुछ सही चल रहा होता है तो लोग हमारे साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही कठिन समय आता है वही मित्र दूर हो सकते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि वे स्वाभाविक रूप से बुरे हैं, बल्कि हर व्यक्ति का जीवन अपनी प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं से संचालित होता है। इस सच्चाई को स्वीकार करने से हम यह समझ सकते हैं कि किसी पर पूरी तरह निर्भर होना सही नहीं है। वक्त जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। यह किसी को भी झुकाने की ताकत रखता है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली, सफल या अडिग क्यों ना हो। समय हर व्यक्ति को उसके जीवन के उतार चढ़ाव का अनुभव कराता है। जो आज शीर्ष पर है वह कल संघर्ष कर सकता है, और जो आज कमजोर है वह कल उन्नति कर सकता है। इसलिए वक्त की महिमा को समझते हुए हमें अपने अहंकार को त्यागना चाहिए और जीवन के हर चरण को विनम्रता के साथ स्वीकार करना चाहिए। यह विचार हमें यह सिखाता है कि जीवन में स्थायी कुछ भी नहीं है। रिश्ते, दोस्ती, दौलत और शक्ति सभी समय के अधीन हैं। इनकी अस्थिरता को समझते हुए हमें अपने अंदर आत्मनिर्भरता और संतुलन का विकास करना चाहिए। किसी पर पूरी तरह निर्भर होने के बजाय हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने जीवन की प्राथमिकताओं में व्यस्त है और यह स्वाभाविक है। जब हम यह समझते हैं कि वक्त सबका आता है और अच्छों को भी झुकाता है, तो यह हमें अपने जीवन में विनम्र और धैर्यशील रहने की प्रेरणा देता है। किसी भी उपलब्धि पर घमंड नहीं करना चाहिए और किसी भी विपत्ति में हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वक्त का चक्र घूमता रहता है। इस विचार का सार यह है कि जीवन में किसी भी चीज या व्यक्ति पर पूरी तरह निर्भर होना हमें निराशा की ओर ले जा सकता है। रिश्तों और परिस्थितियों की अस्थिरता को समझते हुए हमें जीवन को स्वाभाविक रूप से लेना चाहिए और अपने अंदर स्थिरता और आत्मनिर्भरता का विकास करना चाहिए। साथ ही वक्त की ताकत को समझकर हमें विनम्र, धैर्यशील और समर्पण भाव से जीवन जीना चाहिए। जैसे एक पंछी अपने भोजन या आराम के लिए जमीन पर आता है और अपने ही पैरों से जाल में फंस जाता है, वैसे ही मनुष्य अक्सर अपनी जुबान के कारण ऐसी परिस्थितियां बना लेता है जो उसके लिए समस्याओं का कारण बनती हैं। यह एक प्रतीकात्मक तुलना है जो यह समझाती है कि कैसे पंछी और मनुष्य दोनों अपने ही स्वभाव या आदतों के कारण कठिनाइयों में फंस जाते हैं। पंछी की प्रकृति उड़ने की होती है,
लेकिन भोजन की तलाश में वह जमीन पर आता है और अक्सर शिकारियों द्वारा बिछाए गए जाल में फंस जाता है। यह जाल उसकी आजादी को छीन लेता है। पंछी को अपनी भूख या आराम के कारण यह अंदाजा नहीं होता कि वह खतरे के करीब है। उसके पैर ही उसके फंसने का कारण बनते हैं। यह दृश्य हमें यह सिखाता है कि कैसे पंछी का असावधान रहना और अपनी जरूरतों को पूरा करने की हड़बड़ी उसे मुसीबत में डाल देती है। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी वाणी है, लेकिन यही उसकी कमजोरी भी बन सकती है। जुबान वह माध्यम है जिसके जरिए हम अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करते हैं, लेकिन जब इस पर नियंत्रण नहीं रहता तो यही जुबान हमें मुश्किलों में डाल सकती है। बिना सोचे समझे बोले गए शब्द कभी कभी दूसरों को चोट पहुंचाते हैं और रिश्तों में दरार डाल देते हैं। गुस्से में कही गई बातें ऐसी चोट कर सकती हैं जो समय के साथ भी नहीं भरती। चापलूसी या झूठ बोलकर कोई व्यक्ति तुरंत लाभ तो पा सकता है, लेकिन लंबी अवधि में वह विश्वास खो देता है। अनावश्यक वाद विवाद में उलझकर हम अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद कर देते हैं। मनुष्य की जुबान ही उसे सम्मान दिला सकती है और यही उसका सम्मान छीन भी सकती है। जुबान से बोले गए शब्द तीर की तरह होते हैं जो एक बार निकलने के बाद वापस नहीं आते। इसलिए जुबान का सही उपयोग करना सीखना आवश्यक है। जैसे पंछी को सावधानी बरतनी चाहिए कि वह कहां कदम रख रहा है, वैसे ही मनुष्य को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। जुबान को नियंत्रित करने का अर्थ है सोच समझकर बोलना, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना और केवल सत्य बोलना। आत्मसंयम न केवल जुबान को नियंत्रित करता है बल्कि हमारे व्यक्तित्व को भी निखारता है। यह भी सच है कि जो व्यक्ति कम बोलता है उसकी बातों का अधिक महत्व होता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी वाणी का उपयोग केवल तभी करता है जब उसकी बात मूल्यवान हो। इससे न केवल वह दूसरों का सम्मान पाता है बल्कि खुद भी गलत फहमियों और झगड़ों से बचा रहता है। पंछी के लिए उसके पैर और मनुष्य के लिए उसकी जुबान दोनों ही उसकी स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा को छीन सकते हैं यदि उनका सही उपयोग न हो। हमें अपनी जुबान को एक साधन की तरह समझना चाहिए जिसे सोच समझकर और संवेदनशीलता के साथ इस्तेमाल किया जाए। जैसे पंछी को अपने कदम सावधानी से रखने चाहिए, वैसे ही मनुष्य को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। यही सच्चे अर्थों में सुख, शांति और सम्मान का मार्ग है। मित्रता जीवन का सबसे अनमोल रिश्ता है। यह केवल एक सामाजिक जुड़ाव नहीं बल्कि जीवन की कठिन राहों पर साथ निभाने वाला रिश्ता है। सच्चा मित्र सिर्फ आपके साथ खड़ा नहीं होता बल्कि आपकी भलाई के लिए सही मार्गदर्शन भी करता है। मित्र को केवल साथी समझना उसकी भूमिका को सीमित करना है। सच्चा मित्र तो वह है जो जीवन के हर उतार चढ़ाव में सारथी बनकर आपकी नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति में सहायक हो। भगवद गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। अर्जुन, जो युद्ध के मैदान में भ्रमित और निराश था, उसे श्री कृष्ण ने केवल सांत्वना नहीं दी बल्कि ज्ञान, धैर्य और सच्चाई का मार्ग दिखाया। अगर श्री कृष्ण केवल अर्जुन के साथी होते तो वे उसे उसकी भावनाओं के साथ छोड़ देते, लेकिन उन्होंने सारथी बनकर उसे सही दिशा दिखाई जिससे अर्जुन अपने कर्तव्यों को समझ पाया। यह दिखाता है कि मित्रता का असली अर्थ केवल साथ देना नहीं बल्कि सही समय पर सही मार्ग दिखाना है। जीवन में कई बार हम ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां सही और गलत के बीच का अंतर समझ पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगर हमारा मित्र केवल हमारी भावनाओं का समर्थन करे लेकिन हमें सच्चाई से अवगत न कराए तो वह मित्रता अधूरी है। सच्चा मित्र वह है जो आपकी असफलताओं में आपका हाथ थामे और आपकी गलतियों को प्यार और सच्चाई के साथ सुधारने की कोशिश करे। मित्र को सारथी बनना क्यों जरूरी है?
क्योंकि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में कई बार हमें ऐसे मोड़ मिलते हैं जहां हम खो जाते हैं। जब कोई मित्र सारथी बनकर हमें सही राह दिखाता है तो हम न केवल अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ पाते हैं बल्कि जीवन के वास्तविक अर्थ को भी समझते हैं। कई बार मित्रता का सही अर्थ तब समझ आता है जब कोई मित्र हमें हमारे दोष दिखाने की हिम्मत करता है। वह केवल हमारी हां में हां नहीं मिलाता बल्कि वह सच बोलने का साहस रखता है, चाहे वह कड़वा ही क्यों ना हो। एक सच्चा मित्र वही है जो आपके लिए उस समय कठोर बन जाए जब आप गलत रास्ते पर चल रहे हों। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी गलत आदत या विचार में उलझा है तो सच्चा मित्र वही होगा जो उसे उस जाल से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करे। जब मित्र एक सारथी बनता है तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और सकारात्मक होता है। ऐसा मित्र आपकी क्षमताओं को पहचानता है, आपको प्रेरित करता है और आपको निराशा से बाहर निकालता है। वह आपके सपनों को साकार करने में आपकी मदद करता है और आपको हर स्थिति में मजबूत बनाता है। एक सारथी मित्र आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, आपके विचारों को परिष्कृत करता है और आपको नैतिक और आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठने में सहायक होता है। वह न केवल आपके सुख दुख का साथी होता है बल्कि आपके विकास में सहायक भी बनता है। मित्रता का असली अर्थ सिर्फ साथ देने तक सीमित नहीं है। सच्चा मित्र वही है जो आपका साथी भी हो और सारथी भी। वह आपकी परेशानियों को समझे, आपकी खुशियों में शामिल हो और आपकी गलतियों को सुधारने का साहस करे। वह आपको जीवन की सच्चाइयों और मूल्यों से परिचित कराए और आपके साथ हर कठिनाई में खड़ा रहे। श्री कृष्ण की तरह अगर हर किसी को ऐसा मित्र मिल जाए तो जीवन की यात्रा न केवल आसान हो जाएगी बल्कि हर कठिनाई में सही मार्ग भी मिलेगा। इसलिए सच्चे मित्र को पहचानिए और अपनी मित्रता को केवल साथ देने तक सीमित मत रखिए। इसे सारथी के स्तर तक ले जाइए जहां आप एक दूसरे के जीवन में मार्गदर्शक बन सकें। कभी कभी जीवन में आने वाली मुश्किलें और कठिन परिस्थितियां हमारी परीक्षा लेने के लिए नहीं बल्कि हमारी आंखें खोलने के लिए होती हैं। कुदरत जानबूझकर हमें ऐसे हालातों में डालती है जहां हमें उन लोगों का असली चेहरा देखने का मौका मिलता है जिन पर हमने आंख मूंद कर भरोसा किया होता है। जब जीवन आसान और खुशहाल होता है तब हमारे आसपास के लोग भी अक्सर अच्छे लगते हैं। वे हमारी खुशियों में शामिल होते हैं, हमारी सफलता का आनंद लेते हैं और ऐसा लगता है कि वे हमारे सच्चे साथी हैं। लेकिन जैसे ही कोई कठिनाई आती है वही लोग अपनी असली सोच और इरादे दिखाने लगते हैं। मुश्किल समय किसी का असली स्वभाव और रिश्तों की गहराई को उजागर करता है। यह कुदरत का एक तरीका है हमें यह सिखाने का कि किस पर भरोसा किया जाए और किससे सावधान रहना चाहिए। जब हम समस्याओं से गुजरते हैं तो यह समय हमें सच्चे और झूठे रिश्तों के बीच फर्क करना सिखाता है। जो लोग मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहते हैं वे हमारे जीवन के असली साथी होते हैं, जबकि जो लोग हमें छोड़ देते हैं या हमारा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं वे नकाब पहनकर हमारे करीब आए होते हैं। इसलिए कुदरत की इन परिस्थितियों को सजा या दुर्भाग्य के रूप में मत देखिए, इसे एक अवसर के रूप में देखिए जो आपको अपनी आंखें खोलने और अपने जीवन में सही और गलत लोगों की पहचान करने में मदद करता है। यह अनुभव हमें मजबूत बनाता है और सिखाता है कि हमें दूसरों पर आंख मूंद कर भरोसा करने के बजाय अपनी समझ और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। सार यही है कि मुश्किल हालात हमें कमजोर बनाने नहीं आते बल्कि हमारी समझदारी, आत्मनिर्भरता और जीवन में सही दिशा चुनने का मार्ग दिखाने के लिए आते हैं। इस प्रक्रिया में हमें कृतज्ञ रहना चाहिए क्योंकि यह कुदरत की एक योजना है जो हमें सिखाती है कि कौन हमारे साथ सच में खड़ा है और कौन केवल दिखावे के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं,
जीवन एक ऐसा युद्ध है जिसे हर व्यक्ति को खुद लड़ना पड़ता है। इसमें कोई दूसरा आपके लिए हथियार नहीं उठाएगा। जब हम मुश्किल समय में लोगों से मदद मांगते हैं तो वे अक्सर सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं या अपने ज्ञान की बातें बताते हैं। लेकिन जब बात उस संघर्ष से गुजरने की होती है तो हमें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होती है। यह सच्चाई है कि हर व्यक्ति अपनी समस्याओं में उलझा हुआ है और आपके लिए लड़ाई लड़ने का न तो समय है और न ही इच्छा। जब आप किसी समस्या में फंसते हैं और मदद मांगते हैं तो लोग आपको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन वे आपके लिए वह रास्ता तय नहीं करेंगे। उनके शब्द सुनने में आसान लग सकते हैं, लेकिन उन्हें अमल में लाने की जिम्मेदारी आपकी होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है और सलाह लेने किसी मित्र या रिश्तेदार के पास जाता है तो वे उसे सुझाव देंगे कि नौकरी कहाँ तलाश करनी है, अपने कौशल को कैसे बढ़ाना है या खुद को किस तरह प्रस्तुत करना है। लेकिन असल में उन सुझावों को लागू करना और मेहनत करना वह खुद को ही करना पड़ेगा। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही सिखाया कि कर्म करने की जिम्मेदारी केवल आपकी है। उन्होंने अर्जुन को प्रेरित किया, लेकिन युद्ध के मैदान में तीर चलाना अर्जुन को खुद ही था। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि दूसरों का ज्ञान, प्रेरणा और मार्गदर्शन केवल एक सीमा तक आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन जब असली लड़ाई शुरू होती है तो आपको अपनी ताकत, साहस और धैर्य पर निर्भर रहना पड़ता है। लोग अक्सर मदद करने से ज्यादा सुझाव देने में रुचि रखते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि वे आपकी मदद नहीं करना चाहते, बल्कि इसलिए कि हर किसी के पास अपनी समस्याएं हैं। ज्ञान बांटना आसान है क्योंकि इसमें न तो कोई श्रम लगता है और न ही कोई जिम्मेदारी, लेकिन साथ निभाने के लिए समय, भावनात्मक जुड़ाव और दृढ़ता चाहिए होती है, जो हर कोई देने के लिए तैयार नहीं होता। मान लीजिए आप एक परीक्षा में असफल हो गए और अपने दोस्तों या परिवार से सलाह मांगते हैं। वे कह सकते हैं, अधिक पढ़ाई करो, स्मार्ट वर्क करो या ध्यान केंद्रित करो। यह सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि रातों को जाग कर पढ़ाई करना, अपनी कमजोरियों को पहचानना और अपने अंदर बदलाव लाना, यह सब आपको खुद करना होगा। जीवन की हर समस्या एक परीक्षा है जो हमें यह दिखाने के लिए आती है कि हम कितने मजबूत हैं। जब आप अपनी समस्याओं से लड़ने के लिए खड़े होते हैं तो आप अपनी ताकत, क्षमता और धैर्य को पहचानते हैं। दूसरों पर निर्भर रहने से न केवल आपकी आत्मनिर्भरता कम होती है, बल्कि आपका आत्मविश्वास भी टूटने लगता है। याद रखें, जो लोग आज आपकी मदद करने से पीछे हटते हैं, वे यह नहीं करते क्योंकि वे आपके दुश्मन हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यह लड़ाई आपकी है। अगर आप हर बार दूसरों से मदद मांगेंगे तो आप अपनी समस्याओं का हल ढूंढने की कला कभी नहीं सीख पाएंगे। जब आप अपनी लड़ाई खुद लड़ना शुरू करते हैं तो आप न केवल अपने संघर्षों को संभालना सीखते हैं, बल्कि जीवन के असली अर्थ को भी समझते हैं। आप यह जान पाते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान आपके अपने हाथ में है। यह आपको स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाता है। तो मित्रों, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ प्रेरणा ली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपसे फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।